नमस्कार दोस्तों। भारतीय रेलवे के CN 01/2018 के तमाम ऐसे मेडिकल फिट कैंडिडेट जिन तक हमारी बात पहुंच रही है, आज हम आप लोगों से हम लोगों ने जो प्रयास किया उसका जो रिजल्ट रहा, उसके जो संघर्ष के दिन रहे, उन सभी टॉपिकों पे बात करेंगे और साथ ही साथ उन संघर्षों का जो रिजल्ट निकला, जो आगे होने वाला है, उन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोगों को पहला बात जो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, आप लोगों को पहली बार पता होगा 22 मार्च 2021 को हम लोगों का दिल्ली चलो का एक आंदोलन था, जो कि हम लोग गए और काफ़ी अच्छी संख्या थी, लगभग 150 से 200। वहाँ से आने के बाद एक बात हमें ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गई, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट का सेशन था, हमें संसद भवन तक नहीं जाने दिया गया और हमें जंतर मंतर से ही वापस लौटना पड़ा। खाली हाथ सिर्फ हमारे साथ के 2 लड़के रेल भवन गए और वहाँ पे अपना मेमोरेंडम सौंप के चले आए। उसका कोई कॉल डिटेल कुछ भी बाद में नहीं आया, जबकि बोला गया था उस एड्रेस पे आपका कॉल जाएगा। वहाँ से जब मैं रिटर्न लौटा तो मेरे अंदर एक विश्वास था कि हम इस काम को अपने सभी साथियों के साथ मिलके कर सकते हैं, हम लोगों का वेटिंग क्लियर हो सकता है। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग जो किया, सबसे पहली बार मैं अप्रैल में अपने विधायक जी से मिला, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, हमने उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। उसके बाद हमने स्टार्टिंग किया, सभी छात्रों का जो अपना एक मुंबई बोर्ड का ग्रुप था, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बनवाया और उस डिस्ट्रिक्ट से उस सांसद तक पहुंचवाया। उसमें काफ़ी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि छात्र जाना नहीं चाहते थे और उन्हें ये विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। फिर हमने मई में मुंबई विजिट का प्लान बनाया, जो कोविड की वजह से संभव नहीं हो पाया। फिर हमने जुलाई में प्रोग्राम बनाया और काफ़ी अच्छा हमें वहाँ के जो यूनियन है, मनसे, महाराष्ट्र नव रेलवे कामगार नव निर्माण सेना यानी कि मनसे, उनका हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला और हमारा 14 जुलाई को एक अच्छा खासा प्रोटेस्ट रहा। वहाँ के GM से हमारी बातचीत हुई और आप लोगों को पता होगा 137 नंबर ट्रैक मशीन कैटेगरी में, जिसे कि 2020 में ही भुसावल से डिमांड था, उस टॉपिक पे हमारी बात हुई थी। और उसका बाद में जाके रिप्लेसमेंट पैनल आया, उन्होंने पैनल देने से मना कर दिया था पहले कि डायरेक्ट कोटा की वैकेंसी नहीं है। उसके बाद फिर रीमेडिकल का इशू हुआ, जिसके लिए कि हम लोग फिर नवंबर में गए, 4-5 दिन मुंबई में रहे, रीमेडिकल का इशू क्लियर करवाएं और लगभग 322 के आसपास का पैनल क्लियर हुआ। और उस दौरान जो हमारा बीच का समय था, वो लगातार हम लोग अपने स्तर से सांसद को मिलते रहे, केंद्रीय मंत्री को मिलते रहे और बहुत सारे छात्र जिनका कि आज जनवरी-दिसंबर वाले लिस्ट में हो गया है, वो छात्र हमारे ही साथ के थे, जिन्हें आज भी पता है कि अगर हमें किसी सांसद से मिलना होता था सुबह में 9-10 बजे तक, तो मुझे रात में ही जाना पड़ता था 7 बजे और किसी रिलेटिव के यहाँ स्टे होना पड़ता था। उसके बाद हम लोग सुबह निकलते थे मिलने के लिए। अच्छे से मुझे याद है, एक बार हम लोग कुछ छात्रों को जो कि मेरे साथ जा रहे थे, उन्हें 4 बजे सुबह जगना पड़ा था, क्योंकि हम लोगों को 9 बजे तक वहाँ पे विजिटिंग था। तो ये सारी प्रक्रियाएं हो गई और काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद फिर जो आप लोगों को पता होगा कि मुंबई को वेस्टर्न रेलवे से टोटल 358 का इंडेंट मिला, बट उसमें 150 सीटें ही फिटर ट्रेड की लगभग हमारे काम की हुई, बाकी बात सीटें NEC चली गई 200 के आसपास। तो उसमें, और वो पहला ऐसा बोर्ड था जिसे कि इंडेंट मिला था, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ। उसके बाद जो आप लोगों को पता है NTPC में बवाल हुआ। NTPC में भी हमने जहाँ जहाँ स्टैंडिंग कमेटी आई, राजीव गांधी EDRRB, हमने पटना में या फिर मुजफ्फरपुर, गया, धनबाद, हर जगह अपनी बातों को प्रमुखता से रखने का कोशिश किया। जयपुर में भी उनसे प्रदीप की काफ़ी बहस हुई थी। उसके बाद आप लोगों को पता होगा 28 फरवरी का प्लान, जो कि दिल्ली के ऑल इंडिया लेवल पे हुई, सॉरी पटना में हुई, ऑल इंडिया लेवल पे काफी अच्छा फिर हम लोगों ने दिल्ली चलो का नारा दिया और आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैसे RRCB होश में आओ, दो बार गए
से 10 भीख दिन मांगते, रहे नहीं किसी से भीख मांगते। मेडिकल फिट को जॉब दो, मेडिकल फिट को जॉब दो, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आरआरसीबी होश में आओ, मेडिकल फिट को जॉब दो। पटना में बैठने का प्लान बनाया। अब 4 से लेकर 27 लोगों को पता है सर्कुलर जारी हो गया, लोग चाहते थे और 27 तारीख का इतना ज्यादा संख्या में हमें छात्रों ने साथ दिया, भले वो 100-150 के आसपास हो, लेकिन काफी ज्यादा अंदर से एनर्जेटिक थे और एक साहस था जिसके वजह से वहाँ पे आप लोगों को पता नहीं होगा कैरियर पूरा दांव पे लगाए वो सारे छात्र। और मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था, वहाँ पे डीएसपी लेवल के अधिकारी आए, आरपीएफ के, ट्रिपल स्टार, स्टेट का जो रैप पुलिस होता है लेडीज जेंट्स वो आए, रायट व्हीकल जो कि दंगा नियंत्रण वाहन होता है वो आया, आंसू गैस के आए, वाटर कैनन गाड़ी आया, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटा। उस चीज़ को भी हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा अब नोटिस आया है तो कुछ दिन रुकते हैं, अब फिर आगे सोचा जाएगा क्या करना है। लेकिन कहते हैं कि होने को कुछ और मंजूर रहता है, तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई। मैं आप लोगों के साथ जुलाई वाले प्लान में नहीं जा सका, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। लेकिन उसके पीछे ये नहीं है कि अगर हमारे बोर्ड का डाटा आ गया तो इस वजह से, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। आपको हर एक जगह साथ देने वाला छात्र उस वजह से पीछे नहीं हट सकता। 14 मई का नोटिस आया, उसका जो डिमांड हुआ वो सभी बोर्ड जोनल रेलवे से लगभग 12 से गया और 7 जून को उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट हो गया, शो हो गया, जो कि मुझे पता भी नहीं चला, मैं जानता भी नहीं हूँ। उस बारे में मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहूँगा। और मुझे जब तक ये बात पता चली तब तक मैं दिल्ली जाने का छात्रों का प्लान बन चुका था। उस समय मेरी काफ़ी कम छात्रों से बात हो रही थी, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा था, मेरी कुछ प्रॉब्लम थी पर्सनल। तो छात्रों ने गए वहाँ पे अपनी बातों को रखे और फिर 30 जून को उनके लिए सर्कुलर जारी हुआ, फिर डिमांड आया, अभी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। और अभी जो फिलहाल आप लोगों को पता होगा, मुंबई के बाद और जो भी जोनल रेलवे से पहला डिमांड हुआ था, अप्रूवल था, तो अगर आप लोगों तक नहीं अभी तक पैनल आया तो आप लोग अपने बोर्ड में जाइए और पैनल निकालवाने की कोशिश कीजिए। और अब हम बात करेंगे मुंबई का, तो आप लोगों को पता है सेंट्रल जोन से 13 जून को डिमांड जा चुका था आरआरबी मुंबई को 665 लड़कों का, और वेस्टर्न रेलवे से 21 जून को 592, यानी कि टोटल 1257। और वहाँ पे वेटिंग जो है वो 819 है और लगभग 300 के आसपास ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि सीट एनईसी जाएगी फिर से इस बार। तो लगभग 1 महीने का समय हो गया और आप लोगों को पता है कि एलपी के साथ ही टेक्नीशियन का मुंबई बोर्ड का पैनल बन के तैयार था, लेकिन नहीं आ पाया किसी कारणवश। तो आप सभी मुंबई बोर्ड के छात्रों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, अपने पैनल को निकलवाने के लिए हमने जो पिछले 2-3 प्रयास किए हैं, इतने सारे काम किए, इतने सारे जगह मिले हैं, पीजी पोर्टल पीएमओ हर संभव हमने प्रयास किया, इतने सारे प्रेशर रहा मंत्री जी का, तो पुनः एक बार वो पैनल रुका हुआ है। आप लोगों को एक बार मुंबई जाना होगा, इसके लिए आप ही बताइए। और साथ ही साथ हमने जो सम्मान समारोह प्रोग्राम करना चाहते हैं उनमें आप सभी छात्रों का सहयोग चाहिए, जिनका वेटिंग क्लियर हो गया है या फिर जिनका वेटिंग क्लियर होगा क्योंकि आपका डिमांड हो गया है, तो पैनल निकलवाने के लिए आपको जाना होगा। मैं पहले भी बोल रहा था, आप सभी छात्र नहीं गए, इसके वजह से ये डिले हो रहा है। और साथ ही साथ डीजल वालों के लिए कहना चाहूँगा मैं, कैटेगरी नंबर 103 एवं 104 जो कि मल्टीटास्किंग फिटर का है, एक अधिकारी से हमारी बातचीत हुई है तो वहां से पता चल रहा है कि 104 नंबर कैटेगरी में डीजल का शिफ्टिंग किया जा सकता है। इट मे बी हैपन, इसकी संभावना है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि अगर हम चलेंगे मुंबई तो इस मैटर पे भी बात करेंगे कि इसकी संभावना कितनी है। और हमारा अगर पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन सारा चीज़ पहले आया है तो पैनल भी पहले आना चाहिए, क्योंकि साथ में ही जब एलपी का आया तो हमारा क्यों रोक दिया गया। तो आप सभी छात्र हमें कांटेक्ट कीजिए,
एक ग्रुप में आइए और उसके लिए आप अपना एडमिट कार्ड 100% सिक्योरिटी है वो देना होगा, तभी मुंबई बोर्ड के कैंडिडेट आप उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा और हमारा साथ दीजिए, हमें समर्थन दीजिए। इतने सारे प्रयास के बाद आज ये पैनल आने वाला है, लेकिन उस पर स्टे लग गया है। आप लोग उस चीज को समझें। मैं आज से आप लोगों को 10 दिन के आसपास पहले भी ये चीज मैंने बताया था जुलाई के स्टार्टिंग में कि छात्र लोग ऐसे ऐसे बातें, पैनल आपका होल्ड ऑन पे चला गया है, आप प्लीज बातों को समझे। लेकिन आप लोगों ने बोला पैनल आने देते हैं फिर हम चलते हैं मुंबई, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर अभी नहीं संभलेंगे, अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे। जैसा कि आप लोग अभी बिलासपुर में देख रहे हैं, वहां पे मामला केस का चला गया है। तो उम्मीद है अगर आप हमें अगर समर्थन देंगे तो हमारा ये पैनल जल्द से जल्द आएगा और माता दुर्गा रानी का अगर कृपा बना रहा तो फिर हम लोग जरूर मिलते हैं मुंबई में। जय हिंद, जय भारत।